अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले एच न्यूज़ उर्दू अपने तमाम नाज़रीन और हमवतनों को जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता है। पेश हैं आज की बड़ी खबरें। लाल किला की फसील से वज़ीर आज़म का देश को खिताब, कहा मुल्क को आगे ले जाने के लिए बहुत बेताब और बेचैन हूँ। 72वीं यौम आज़ादी के हसीन मौका पर हीरा ग्रुप के CEO ने किया परचम कुशाई, हमवतनों को दिया अमन व शांति का पैगाम। अब खबरें तफसील से। मुल्क को आज आज़ादी के 71 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज मुल्क 72वीं यौम आज़ादी मना रहा है। इस मौका पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुबह 7:30 बजे लाल किले की फसील पर परचम कुशाई की और मुल्क को खिताब किया। पीएम ने अपने खिताब में 2 ऐलान किए हैं। 72वीं यौम आज़ादी के मौका पर वज़ीर आज़म ने लाल किले से अपने खिताब में एक बड़ी खुशखबरी दी है। पहला, 2022 तक हिंदुस्तान खलाई जहाज़ भेजेगा और वहां तिरंगा भी लहराएगा। दूसरा, 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुल्क में आयुष्मान भारत योजना नाफिज होगी। 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले पीएम मोदी का ये लाल किला की फसील से आखिरी खिताब है। मिस्टर मोदी ने लाल किला की फसील से 72वीं यौम आज़ादी की तकरीब में कौम से खिताब करते हुए कहा, मैं बेसब्र हूँ क्योंकि जो ममालिक हमसे आगे निकल चुके हैं हमें उनसे भी आगे जाना है। मैं बेचैन हूँ हमारे बच्चों की तरक्की में रुकावट बने ग़िज़ाई किल्लत से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। मैं परेशान हूँ मुल्क के हर गरीब तक मुनासिब हेल्थ कवर पहुँचाने के लिए ताकि वह बीमारी से लड़ सकें। उन्होंने कहा मैं बेचैन हूँ अपने शहरियों की ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए। मैं बेचैन हूँ क्योंकि हमें साइंस पर मबनी चौथे सनअती इंकलाब की क़यादत करनी है। मैं बेचैन हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुल्क अपनी सलाहियतों और वसाइल का मुकम्मल फ़ायदा उठाए। आज मौरखा 15 अगस्त 2018 बरोज़ बुध 72वीं यौम आज़ादी के पुरहसीन और पुररौनक मौका पर हीरा ग्रुप के CEO डॉक्टर नौहेरा शेख ने हीरा ग्रुप के मरकज़ी ऑफिस बंजारा हिल्स पहुंचकर कंपनी के तमाम आला ओहदेदारान और स्टाफ की मौजूदगी में परचम कुशाई किया और तमाम हमवतनों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हुए देशवासियों को वतन अजीज़ में अमन व अमन कायम रखने का पैगाम दिया। परचम कुशाई के वक्त तमाम स्टाफ ने कौमी झंडे को सलामी पेश किया और कौमी गीत गुनगुनाया। इस मौका पर डॉक्टर नौहेरा शेख ने हीरा ग्रुप के सेंट्रल ऑफिस पर परचम कुशाई के बाद कौम के नाम अपने पुरमग़ज़ और कौम परस्ताना खिताब में कहा कि हर आदमी के लिए उनका मुल्क सारे जहां से अच्छा होता है और हिंदुस्तानियों के लिए भी उनका मुल्क सारे जहां से अच्छा है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में बहुत सी तहज़ीबें आईं मगर उनका नामो निशान मिट गया, मगर अब तक हमारा नामो निशान बाकी है और ये नाज आज भी हम तमाम देशवासियों के लिए तुर्रे इम्तियाज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत तमाम हिंदुस्तानियों ने वतन अज़ीज़ को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की। इस देश के नौजवानों ने वतन पर मर मिटने को ही अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी का सेवा समझा। जिस तरह जवानों ने खुशी खुशी तख्ते-ए-दार पर चढ़कर मौत को गले लगाया, उसे सोचकर हैरत होती है। दरअसल उनका ख्वाब उनकी ज़ात तक महदूद नहीं था बल्कि उसके दायरे में पूरा हिंदुस्तान समा गया था। इसलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए कभी किसी मुजाहिद आज़ादी ने ये नहीं सोचा कि कौन बाहर से इस मुल्क में आया है, कौन किस मज़हब का है, कौन किस ज़ात और किस खित्ते का है। मुजाहिदीन आज़ादी को फ़िक्र इस बात की रही कि ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर अपने वतन को कैसे आज़ाद कराएं, मगर अफसोस कि हिंदुस्तान आज़ाद तो हुआ मगर तकसीम के बाद, बहुत मारकाट दंगे फसाद के बाद। आज बहुत खुशी हो रही है कि अगस्त 15, 2018 जो भारत को आज़ादी मिलकर टोटल 71 ईयर्स कंप्लीट होकर और 72 ईयर्स शुरू हो रही है। और भारत के लिए, हमारी आज़ादी के लिए काफ़ी फ्रीडम फाइटर ने इस देश को आज़ाद करने के लिए फाइट किया और हमको अंग्रेज़ों के जुल्म से बचाने के लिए और उनके जुल्म से आज़ाद करने के लिए कई हज़ारों और लाखों के लोगों ने जान दे दिए। और उस जान देने में ना के हिंदू थे ना के मुसलमान थे, सारे लोगों ने मिलकर
मजहब को देखा, ना मिल्लत को देखा। सिर्फ एक ही उनकी सोच थी कि भारत को आज़ाद किया जाए। हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं। तो आज भी 71 ईयर्स कंप्लीट हुए भारत को आज़ाद होकर, हमारे दिलों के अंदर कुछ लोगों के अलावा यही सोच है कि हर जगह पर हम भारतीय हैं, हम भारत को अपने जान से ज़्यादा चाहते हैं। जब भारत के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो हम जान तक भी देते हैं, और भारत की भलाई के लिए, भारत की सेफ्टी के लिए और इंडिया में पीस लाने के लिए आज भी बहुत सारे लोग कोशिश करने के लिए तैयार हैं। मैं उन वीरों को, उन जवानों को, वो कमांडरों को मैं सैल्यूट करती हूँ जो आज भी भारत की हिफाजत के लिए 24 घंटे काम करते हैं और डे एंड नाइट जो है भारत की हिफाजत के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि हम ऐसे कंट्री में हैं, ऐसे शहर में हैं कि जहां हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, जिसमें हर किस्म के फूल होते हैं। और उसी तरह से मैं दुआ करूंगी कि भारत में पीस लाने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और भारत को ऐसा ही खुशनुमा बनाकर रखेंगे। और भारत के अंदर जो भी लोग ये कहते हैं कि भारत फलां का है, भारत फलां का है, भारत फलां का है, तो मैं कहती हूँ कि भारत हर एक भारतीय का है। इसकी जिम्मेदारी, इसकी अच्छाई, इसकी बुराई हर भारतीय को पहुंचती है। जब एक किसी को तकलीफ पहुंचती है भारत में तो सबको तकलीफ पहुंचती है, जब खुशी पहुंचती है तो सबको पहुंचती है। यही सोचकर भारत में हम सबको मिलजुल कर खुशी वाली जिंदगी गुजारना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। परचम कुशाई के बाद मोहतरमा डॉक्टर नौहिरा शेख ने कंपनी के स्टाफ और मुल्कवासियों से मुखातब होते हुए कहा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद और कुर्बानियों से 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। देश के जानिसारों और हुर्रियत पसंदों को खिराज अक़ीदत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और दीगर की मेहनत और कुर्बानियाँ रंग लाईं और आज हम मुल्क की आज़ाद फ़िज़ा और माहौल में सांस ले रहे हैं। इस आज़ादी का हमें पास रखना है और इसकी हिफाजत करनी है। मुल्क को बांटने वाली और तकसीम करने वाली ताकतों से मुस्तैद और चौकन्ना रहना है। फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी से हमें दूर रहना है। उन्होंने देश के जवां मर्द फ़ौज को सलाम पेश करते हुए कहा कि आज जो हम इतने अमन व सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं वह अपनी फ़ौज के बलबूते हमारे नौजवान रातों को जाग कर हमारी हिफाजत करते हैं और हमारी खुशहाली के लिए अपनी कीमती जानें देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। आज बहुत खुशी हो रही है कि अगस्त 15 के मौके पर हमारे हीरा ग्रुप सेंट्रल ऑफिस के और भी दीगर जगहों के जो स्टाफ है यहाँ पर जमा हुए हैं। और ख़ास आज तो कुछ ज़्यादा बताने का दिन नहीं है। मैं हमारे स्टाफ से यही गुजारिश करूँगी कि हमेशा जो लोग सच्चाई पर होते हैं अल्लाह उनकी दुनिया में भी कामयाबी करते हैं और आखिरत में भी कामयाबी करते हैं और वाकई ज़रूर उनकी जीत होती है। और ड्यूटीज़ को, काम को जो अमानतदारी से निभाते हैं उनके लिए हमेशा उनका कैरियर ऊंचा ही जाता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप सब वक्त की पाबंदी और ड्यूटीज़ को जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं वहाँ को अपना समझकर, उसको ख़ास समझकर करने लगेंगे तो उसमें बहुत ही ख़ास अच्छी भलाई होती है। और हीरा ग्रुप में इंशाअल्लाह आपका कैरियर, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी। ऊंच नीच हर जगह होती है क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया के अंदर हम हैं, मगर जो काम हक पर चलता है अल्लाह की मददें उसके साथ ज़रूर होती हैं। मैं इसी बात से आप सबको गुजारिश करूंगी कि दिल लगाकर मेहनत के साथ अच्छे से काम करिए और हर किसी की इज्जत करना सीखिए कि हर किसी को नीचे गिराने की कोशिश ना करें,
जो लोग एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, एक दिन अल्लाह उनको गिरा देता है। ये तारीख में आई हुई बात है। तारीख से क्या, सदियों से ये बात चली आती है कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी कौम को नीचे गिराने की जब कोशिश करते हैं तो अल्लाह उनको नीचे गिरा देते हैं। तो अच्छे की हमेशा अल्लाह मदद करते हैं। और देखने में कुछ तकलीफ होती है, कुछ परेशानी होती है, मगर अल्लाह ताला हक के साथ होते हैं और अच्छाई की मदद करते हैं, सच्चाई की मदद करते हैं। देखो कभी होता है कि हम स्टाफ होने के नाते, एक इंसान होने के नाते काम करते हैं, कुछ भी होता है तो एक चीज़ जो इंसान गलत करता है उसके बाद भी वो ये सोचता है कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने गलत नहीं की, तो एक ना एक दिन वो चीज़ जो है जाहिर होती ही है। जो लोग अच्छे होते हैं उनका कैरियर अच्छा होता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि हीरा ग्रुप में आप दिल लगाकर, ग्रुप को अपना समझकर आप अपना काम करें और खुशी के हालात में, गमी के हालात में सब हमको मिलकर एक अच्छे जैसा काम करेंगे तो ज़रूर ज़रूर जो है हम और स्ट्रांग होते जाएंगे। और जो भी चीज़ें आते रहें उसके अंदर हमारा स्ट्रांगनेस और बढ़ता है, हमारी ताकत और बढ़ती है, हमें काफ़ी चीज़ों की मालूमात होती है, काफ़ी चीज़ें हमें पहचानत होते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी, मैं उम्मीद रखूंगी कि हमारे हीरा ग्रुप के सारे स्टाफ जो है अमानतदारी के साथ अपने कामों को निभाएंगे। जय हिंद। आज की खबरों में इतना ही। अल्लाह हाफिज।